वेलकम बैक। कसूर रायवन रोड पर वैन नाले में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन में सवार एक ही खानदान के अफराद शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे कि ड्राइवर को नींद आने के बाद अफसोसनाक हादसा पेश आया। जहां बहक होने वालों में लाइबा, इमरान, सुलेमान, सनी, मकसूद शामिल हैं। कादिरपुरा में मलबे से भरा ट्रक उलट गया। अफसोसनाक हादसे में 3 अफराद जान बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा नवाही इलाके मोजा टाटेपुर में पेश आया, जिसके नतीजे में ट्रक के मलबे तले दबकर बाप, बेटा और एक बेटी जान बहक हो गए। मलबे से लाशें और 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। लाशों को ज़ाब्ता कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में सीटीडी की आरनियाज चौक के करीब कार्रवाई। कल अदम तंजीम का दहशतगर्द अजीजुल्लाह खटक गिरफ्तार कर लिया गया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्द का ताल्लुक तख्त नुसरती करक से था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप ने अपने इक़्तिदार के पहले माह में जो इक़दाम किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। सदर ट्रंप अपनी काबीना के पहले इजलास की सदारत आइंदा बुध 26 फरवरी को करेंगे, जिसमें तमाम वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान के हमरा सदर ट्रंप के 3 मुशीरों ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, सदर ट्रंप वाहिद आलमी रहनुमा है जो रूस यूक्रेन जंग रोक सकते हैं। अमन के लिए बातचीत की मेज़बानी पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। To the working class of this country to fight for a major tax relief and major price relief. And cutting spending, as Doge is doing, and cutting taxes is the key to delivering on both of those promises, and President Trump is resolutely committed to doing both. Better part of 4 years, and that only President Trump could drive the world back to peace. Both of those leaders said that in back-to-back calls. And of course, we just had our historic talks mediated by our good friends and partners, Saudi Arabia. We give great thanks to Crown Prince Mohammed bin Salman for hosting, and sat down for the first time in years with the Russians and talked about a path forward with peace. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो खौफज़दा हुए बगैर सियासत में हिस्सा लेती रही। पाकिस्तान में ख़वातीन को आगे आने के लिए रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मेरी वालिदा 16 बरस की उम्र में ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए आई। 25 साल की उम्र में पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। बेनज़ीर भुट्टो गैर मामूली खातून थी। ख़वातीन पर आयद पाबंदियों के बावजूद मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए वक्फ हुई। जमहूरियत के फ़वायद लोगों तक पहुँचाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो की काविशें काबिल कदर हैं। कराची बिलावल हाउस में सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास सरफराज बुगटी और सूबाई वज़ीर अली हसन बरोही के दरमियान तनाज़े के हल के लिए हुआ था। पीपल्स पार्टी क़यादत ने दोनों फ़रीक़ीन के ख़दशात सुने। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान के दीगर सियासी रहनुमाओं का मौक़िफ़ फ़रियाल तालपुर से मालूम किया। इजलास में बलूचिस्तान के इंतज़ामी और हुकूमती मामलात पर भी गौर किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़ीर अली हसन बरोही भी मौजूद थे। मुल्क की बरामदात अगले 5 साल में $60 अरब तक ले जाने का हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसर हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में बरामदात बढ़ाने से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का अहम हिस्सा है। टैरिफ को कम और निज़ाम को आम, फहम व आसान बनाया जाए। बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT, ज़राई शोबों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। टैरिफ में इस्लाहात लाकर सनतों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की हिकमत अमली अपनाई जाए। बरामदी सनतों की तरक्की के लिए गवर्नेंस में इस्लाहात की जाएं। इजलास में बताया गया, ई-कॉमर्स पॉलिसी अगले माह काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगी। क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए IMF मिशन 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, IMF मिशन से क्लाइमेट फंड की मद में $1 से $1.5 अरब मिलने की उम्मीद है। दूसरा मिशन शशमाही जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान आएगा। मिशन है वो 24 से 28 है। दैट इज हियर टू टेक द क्लाइमेट रिजिलियंसी फंड डिस्कशन फॉरवर्ड। अमाउंट
would be, in my view, it should be at least $1 billion. और उसके बाद मिशन आ रहा है 6 monthly review के लिए अर्ली मार्च में। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई ने दुश्मनों के एजेंडे पर चलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मुल्क में नफरत फैलाई। आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ को जिस तरह बरतानिया में इज्जत दी गई, ये पीटीआई को हजम नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। 49 सफ़ों पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं, मुफाद आमा के बगैर जजों को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त के साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें कहा गया जस्टिस सरफराज डोगर समेत 3 जजों को काम से रोका जाए, सदर के इख्तियारात को जुडिशल कमीशन के साथ मशरूत किया जाए। दरख्वास्त गुजारों में जस्टिस मोहम्मद अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल हैं। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, ट्रांसफ़र होने वाले जजों और हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया है। सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने फैसला चैलेंज किया। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर। सदर को जजों के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। दरख्वास्त मुफाद आमा के बगैर दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। मौक़िफ़ दरख्वास्त के साथ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी दायर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से आज मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बार के वफ्द से मुलाकात की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया और कहा अदालती और कानूनी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। सियासी हम आहंगी के लिए अदालती खुद मुख्तारी नागुज़ीर है। अदलिया पर आवाम का एतमाद बहाल करना वक्त की ज़रूरत है। मजबूत अदालती निज़ाम ही मुल्की इस्तेहकाम की ज़मानत है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें आज कराची में टकराएंगी। अफगान कप्तान हिशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है too much difference and just recently we beat them in Sharjah. We have that confidence with us and we are not on any under pressure. We are focusing what we can do in this tournament. I believe that our team is more ready for this tournament. We've had a nice look at what to expect. Probably better friendly wickets. Scoreboard pressure is a big thing, so guys getting in, making sure they go get big, so we can challenge for those 330, 340, 350 type of scores. चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच हारने के बाद मेजबान कौमी टीम को एक और बड़ा धचका। फ़खर जमाल इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। इमामुल हक को मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बाबर आजम की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई है। क्रिकेटर्स और शायकीन क्रिकेट सब पर हम। बासित अली और कामरान अकमल ने भी साबिक कप्तान को इनफरादी खेल पर आड़े हाथों लिया। क्रिकेट के सबसे मकबूल शो और लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा खिलाड़ियों की सलाहियत का मसला है जो 24 घंटों में ठीक नहीं हो सकती। अपनी ज़ात के लिए खेलना नहीं छोड़ेंगे तो कामयाबी मुश्किल है। बासित अली ने कहा वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग का क्या फ़ायदा जिससे टीम मैच न जीत सके। शो में अदाकार समीर खान ने कहा मासूमाना सवालात का सामना किया। आदि और मुस्तफ़ा ने खूब कह कहे बिखेरे। आज के मेहमान भरपूर तालियां में समीर खान साहब के लिए सर पहला मैच हार गए, स्लो ओवर रेट पे आपको फाइन हो गया। तीसरा धचका फखर जमान का हो गया। इम्पैक्ट प्लेयर है, वो भाग नहीं सकता था। तो वहाँ पे बाबर को सिंगल लेना चाहिए था या हिट आउट करना चाहिए था? हिट मारनी चाहिए। तो बाबर ने तो वो हिट आउट नहीं करी, वो तो सिंगल लेके खेल रहा था। 2 रन का 1 रन बन रहा था। बाबर को भी चार्ज करना चाहिए था ना कि यार ये तो भाग नहीं सकता है तो मैं चार्ज करता हूँ तो बॉलर अंडर प्रेशर होगा। शर्जील खान उसको इस तरह साइड लाइन किया गया कि यार ये तो थोड़ा स्लो हुआ है, सुस्त है, उसको पीछे किया गया। ये सेल्फिश खेलना और अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करना, उसका नतीजा ये है कि हर बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसे कह रहा है क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं। दुनिया की क्रिकेट से कोई 15 साल हम लोग पीछे चले गए। हम लोग पैराशूट के जरिए सिलेक्शन करते हैं, अपनी क्रिकेट को डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देते, परफॉर्मेंस को वैल्यू नहीं देते। हर साल आते हैं गाना गाते हैं और हर साल ये बुरे से बुरा होता जाता है क्योंकि हर साल तुम लोग हार भी तो सेव रहा है ना। क्रिकेट टीम की बर्बादी पर कहूंगा कैश। जो इनके गाने का हाल है वही हमारी टीम का हाल है। हर साल बुरे से बुरी होती जा रही है। संडे वाले दिन पाकिस्तान के पास वैसे ऑन पेपर्स देखा जाए तो बहुत ज्यादा चांस है कमबैक का। अच्छा हाँ, वापस आ सकते हैं अपने घर। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान जीत सकता है। अफगानिस्तान अपसेट करे साउथ अफ्रीका।
आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके बफर जोन में वाटर टैंकर की टक्कर से 10 साला बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा थाना तैमूरिया में मुतूफी साइम के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक मुद्दई का बेटा वाटर टैंकर की टक्कर से जान बहक हुआ। टैंकर फैक्ट्री में पानी फराहम करने आया था। मुकदमे में दफ़ा 320 शामिल की गई है। पुलिस ने ड्राइवर को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया। साइम 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। रवां साल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 123 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान बहक हो चुके हैं। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई आज सुबह 9 बजे होगी। कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। मेडिकल बोर्ड मोचको कब्रिस्तान में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई करेगा। कब्र कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। वजह मौत का तयन DNA के नमूने हासिल किए जाएंगे। कब्र कुशाई के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली को सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक इंतजामात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने दावा किया, दौरान तफ्तीश अरमगान ने बताया ख़ियाबान मुहाफ़िज़ से दरेजी तक वो मुस्तफ़ा की गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचा। गाड़ी को आग लगाई तो मुस्तफ़ा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। पुलिस का कहना है अरमगान ने नशा फरोख्त करने के बाद कॉल सेंटर का कारोबार शुरू किया। अरमगान के घर से जिस लड़की का DNA मिला उसकी निशानदही हो गई है। लड़की न्यू ईयर नाइट को अरमगान के तशद्दुद से जख्मी हुई थी। ABCC टीम ने गुज़श्ता रोज़ भी अरमगान की रिहाइशगाह का दौरा किया, मज़ीद शवाहिद तलाश किए। डंडा या आला कत्ल में शामिल कोई और चीज़ नहीं मिल सकी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते ATC के जज की बेज़ाब्तगी पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त इरसाल कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस के हवाले से अफवाहें और मनगढ़ंत बयानिए ज़ेरे गर्दिश हैं। मुस्तफ़ा आमिर जब लापता हुआ मैंने उसी वक्त नोटिस लिया था। केस और उसकी तफ्तीश पर गहरी नज़र है। मुतालिका अफसरान को केस के जल्द से जल्द हल के अहकामात दिए। केस की तफ्तीश और दीगर उमूर में गफलत पर कार्रवाई की जाएगी। शहर की दीवारों पर पीपल्स पार्टी का नाम भी लिखा हुआ तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर दें। वज़ीर आला बलोचिस्तान कोयटा को खूबसूरत करने के मिशन पर खिताब में कहा, शहर की दीवारें गंदी करने और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाए। इंतजामिया को पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ, किसी की भी सिफारिश या दबाव ना माना जाए। कोई आके इस पे स्कूल सिस्टम लिख देता है, दीन पाकिस्तान पार्टी लिख देता है। कल कल कोई अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिखे तो मुझ पे FIR करे। मुझ पर उस दीवार पे FIR करोगे तो दोबारा ये दीवारें कोई खराब नहीं करेगी। कंप्लीट पार्ट्स दे के जा रहा हूँ। कोई सिफारिश आपने नहीं मानी है, जो मर्जी सिफारिश करे, आपने किसी की सिफारिश नहीं मानी। जमात इस्लामी का ट्रैफिक हादसात के खिलाफ आज कराची के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का कहना है शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी जमातें आग लगाने के बजाय मसाइल का हल निकालने में मदद करें। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने सूबे भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इसके लिए सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है दीगर सूबों में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियां सिंध में चल रही हैं। सर्टिफिकेट के इजरा के वक्त इन गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसात में इजाफे का सबब बन रही है। सूबे में रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग में ये अज़म जाहिर किया गया। नवी इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का निकाल ब्रसेल्स में हुआ। 2019 के स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत, खित्ते, आलमी वसाइल समेत मशरिक़ वुस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। फरीक़ैन ने आलमी सतह पर फ़रोग़ अमन के लिए आलमी यकजहती की अहमियत पर बात की। शिद्दत पसंदी की सख्त मुखालफत करते हुए इसे अमन में रुकावट करार दिया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के DG काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अब्दुल हमीद ने की।
वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का मंसूबा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुखालफत। वजीर पेट्रोलियम को खत लिख दिया। डीलर्स ने खत में लिखा, डी रेगुलेशन से मुल्क में स्मगल ईरानी ऑयल की फरोख्त बढ़ेगी, मुल्क में गैर मयारी तेल की फरोख्त में इजाफा होगा। पेट्रोलियम डीलर्स के मुल्क में 15,000 से ज्यादा पंप हैं। डीलर्स ने इस सेक्टर में खरबों रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। बतौर मार्केट स्टेक होल्डर बगैर मुशावरत कोई फैसला कबूल नहीं होगा। डी रेगुलेशन पर पहले भी बातचीत के जरिए फैसले का तय हुआ था। वजीर पेट्रोलियम मामले पर एसोसिएशन के साथ बातचीत करें। आसियान मीडिया वफ्द का पैमरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वफ्द ने पाकिस्तान आसियान इश्तराक पर प्रोग्राम के तहत चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। दौरे का मकसद मीडिया के शोबे में बाहमी ताउन को मजबूत बनाना, सकाफती तबादले को फ़रोग देना और पेशा वराना रवाबित मुस्तहकम करना था। चेयरमैन पैमरा ने पाकिस्तान और आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन के नए रास्ते तलाश करने पर जोर दिया। SIFC के तहत लाइव स्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए GCLI के अहम इकदामात। ग्रीन कॉर्पोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव GCLI की जानिब से मवेशियों की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ। GCLI के क़याम का मकसद जदीद मवेशी मंडियों का क़याम, लाइव स्टॉक तिजारत में शफाफियत और तरक्की को फ़रोग देना है। GCLI की जानिब से पाकिस्तान के लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए जदीद तहकीक लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस जाती सर्दी लौट आई। दर्जा हरारत में कमी होने से मौसम ठंडा हो गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। बताइएगा यार मोहम्मद। लाहौर शहर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस जाती सर्दी लौट आई है और दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी आई है। लाहौर शहर का कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आज 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि 2 रोज़ बाद दोबारा लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त भी लाहौर शहर में हवा भी चल रही है, मौसम जो है सर्द हो चुका है और वाज़े तौर पे ठंडक को महसूस किया जा सकता है। जी, कराची में आज मतला अबर आलूद रहेगा। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम की अपडेट लेते हैं नुमाइंदा अदनान राजपूत से। अदनान, बताइएगा। कराची शहर में समंदरी हवाएं चलने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम जो है आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। शहर के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 49% है और कराची शहर में इस वक्त जो हवा है वो 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने जामिया NAD में पाकिस्तान का पहला नेशनल कंटेनर हेड डेटा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया और मिस्र ने हमारा विजन अपनाया और तरक्की की। तफसीलात अनवर खान की रिपोर्ट में। एजुकेशन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान ने पहला नेशनल डेटाबेस सेंटर NAD में कायम कर दिया गया। डेटा सेंटर का इफ्तिताह वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने किया, जो पाकिस्तान की जामियाती ग्लोबल कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की कहानी में कई मौके ज़ाया हुए हैं। हमने कई बार उड़ान भरी मगर बदकिस्मती से पूरा न कर पाए। तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। हमने मुतअद्दिद बार उड़ान भरने की कोशिश की, बहुत कामयाबी से उड़ान भी भरी, लेकिन वो उड़ान देर पा साबित नहीं हुई और हमारी अपनी गलतियों से और हमाकतों से हमने अपनी हर उड़ान को क्रैश किया। अहमद और NAD के वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज डोदी कहते हैं, डेटा सेंटर में प्राइवेट क्लाउड की सहूलत फराम होगी। जो भी कौम डेवलपमेंट के असूलों को फॉलो करती है वो कामयाब हो जाती है, और जो कौम तरक्की के असूलों के बरखिलाफ चलती है
उसमें चाहे कितना हुनर हो, कितनी सलाहियत हो, कितने वसाइल से माला माल हो, वो महरूम रह जाती है तरक्की से, वो तरक्की नहीं कर सकती। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के पहले नेशनल बेस्ड डेटा सेंटर पाकिस्तान की 500 जामियात को IT, तहकीक और तालीमी सहूलतें फराहम करेगा, जिससे पाकिस्तान की तालीमी खिदमात को जदीद दौर के तकाज़े से हमआहंग किया जाएगा। मुंतज़मीन के मुताबिक इस डेटा सेंटर की तामीर पर $5 से $6 मिलियन की लागत आई है। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। सक्खर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ 25 फरवरी से होगा। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह करेंगे। फेस्टिवल में 30 से ज़ायद सेशन रखे गए हैं। इशरत खान की रिपोर्ट। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सक्खर चैप्टर 2 के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़कार अली शाह ने फेस्टिवल को खुशाइन करार दिया। फेस्टिवलों की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में, क्योंकि नौजवान जो है उससे इल्मी, अदबी या जैसे AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उनको बहुत सीखने का मौका मिलता है उस चीज़ से। ये लाहौर में किया, पिछले साल सक्खर में किया, कोयटा में करके आए बहुत बड़ा फेस्टिवल, और हमारे दोबारा सक्खर जाने की जो वजह है उसमें बिल्कुल उमैद नशात और इनकी मोहब्बत और इनकी हॉस्पिटलिटी शामिल है। 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल 25 फरवरी से 26 फरवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन अम्माद रियाज के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।